ओके, सो मैं और एक बार बता देता हूँ मेरा इंट्रोडक्शन। आई पास्ड इन 2011। आई एम एन इंजीनियर। या आई एम एन इंजीनियर। ओके, सो मैं पहले प्राइवेट कंपनीज में 5 जॉब करता था। उसके बाद मैंने 2013 से गवर्नमेंट एग्जाम देना स्टार्ट किया एंड क्रैक्ड मोर देन 10 एग्जाम्स, मोर देन 10 गवर्नमेंट एग्जाम्स। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं कैट में भी उस टाइम रखा था, 98 पॉइंट्स का समथिंग रखा था। एंड उस टाइम मैंने एडमिशन नहीं लिया था। व्हाई? बिकॉज आई वाज सिलेक्टेड इन गवर्नमेंट एग्जाम्स। मेरा आईबीपीएस पीओ हुआ था, फिर आईबीपीएस आरआरबी हुआ था, फिर एफसीआई हुआ था, और एलआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, न्यू इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो हुआ था। फिर मैं आरबीआई में आई जॉइंड एज मैनेजर। देन आई क्रैक्ड एज आरबीआई मैनेजर एंड जॉइंड बाय आरबीआई एज ए मैनेजर। ओके, ये सारे एग्जाम्स में काफी एग्जाम्स मैंने एक मिनट, यूपीएससी का सिविल सर्विस मेंस लिखा है, यूपीएससी का सिविल सर्विस मेंस लिखा है, स्टेट सिविल सर्विस का मैंने मेंस लिखा है। एंड अलोंग विथ ऑल दिस एग्जाम्स प्लस योर गवर्नमेंट एग्जाम्स 10 से ज्यादा, मुझे अभी भी मतलब 10 से ज्यादा ही होगा, 20 करीब एग्जाम्स होंगे मैंने क्रैक किया था उस टाइम। कंटिन्यूअसली मैं क्रैक कर रहा था एग्जाम। एंड मैंने सीमेट भी दिया था आपको रिसेंटली, जस्ट टू लुक एट द एग्जाम पैटर्न, क्या क्वेश्चन आ रहा है, बिना नॉट ए सिंगल सेकंड पढ़ के नहीं गया था मैं, क्योंकि जस्ट क्वेश्चन पेपर देखने के लिए गया था। आई गॉट 99.5 परसेंटाइल। ओके, एंड अंडर माय गाइडेंस, मेरे ही गाइडेंस में I was solely guiding them. I was solely guiding them in 2020, rank 1, rank 2, rank 9 वीडियोस पड़े हैं YouTube चैनल पे, आप जाके वहां देख सकते हैं। 2021 रैंक लास्ट टाइम नहीं आया था, बट 2 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। ग्रुप में है लड़के, वो आप पूछ सकते हैं। एक चारुदत्त लड़का है, one is Charudat, okay, oh, he is also in the Telegram group, okay, and one is other girl, the link I will give, okay. So I will tell them to join, like some insights they will share, like how we guided them, how it was a beautiful experience last time. So this is all about myself and this is all about the result, okay, of the last 2 years. So this is my third batch. This is my third batch. Okay. So last year मैं आपको बता देता हूँ, हाँ, now regarding to the like एग्जाम, एग्जाम मैं बता देता हूँ, बिकॉज एग्जाम आपका एक रिटन एग्जाम होगा, इसका 50-50 रहता है, मतलब 50 रिटन 50 टू द रेस्ट ऑफ द स्टेजेस। मींस रेस्ट ऑफ द स्टेजेस क्या होता है? ग्रुप एक्टिविटी, पीआई एंड एसओपी। ग्रुप एक्टिविटी, पीआई एंड एसओपी। 50% वेटेज इज फॉर द रिटन एग्जाम, 50% वेटेज इज फॉर द दिस थ्री। ओके, ये आपको लिख के देना पड़ेगा, ये दोनों होगा इस बार। इस बार क्या इन्होंने किया है, आपका ये एग्जाम ऑनलाइन होगा, ये एग्जाम ऑनलाइन होगा। ओके, एंड ये दोनों, अगर जो ऑनलाइन एग्जाम में जिसने क्रैक किया एग्जाम, उसको ये लोग कैंपस में बुलाएंगे फॉर ग्रुप एक्टिविटी एंड पीए। एंड बिलीव मी, अभी से अगर स्टार्ट करोगे, अभी भी काफी टाइम है, 15 दिन काफी इस एग्जाम के लिए। अगर 15 दिन डेडिकेटेडली तुम्हारा क्वांट वगैरह थोड़ा लेवल में है, जीके में गाइड कर दूंगा, डोंट वरी, क्वांट वगैरह थोड़ा लेवल में है, तो 15 दिन भी डेडिकेटेडली दोगे तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा, मतलब रिटन में अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। उसके बाद आपके पास काफी टाइम है फॉर दिस 3 स्टेजेस। विल गाइड अगेन फॉर दिस 3 स्टेजेस। ओके, ये इसके पास काफी टाइम है, क्योंकि एग्जाम आपका 7 में खत्म होगा, ग्रुप एक्टिविटी शायद 27 तारीख को, 20 दिन है, काफी टाइम है, वो काफी टाइम है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट, दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स लास्ट टाइम। सो ना इंपॉर्टेंट इज द रिटन एग्जाम, बिकॉज इस बार क्या करेंगे ना, ये लोग ज्यादा रिटन में एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, मतलब रिटन में ज्यादा बच्चे को क्लियर करने नहीं देंगे। व्हाई? बिकॉज फिजिकली हो रहा है आपका ग्रुप एक्टिविटी एंड पीआई, तो 200-300 बच्चों का पीआई लेना, इट्स वेरी टफ। ओके, सो दे विल से, मतलब काफी बच्चों को वो रिटन में ही काट देंगे, रिटन में ही दे विल एलिमिनेट मेजॉरिटी ऑफ देम इन द रिटन। ओके, सो रिटन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज 50% वेटेज, it has 50% weightage in written. Okay, so this written is very important, and then this then we'll come to the these stages. And yeah, and just give me a minute. And regarding our course, मैं कोर्स का लिंक कल दे दूंगा। एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो हमारा है, लास्ट टाइम था, मैंने इस बार अभी तक मैं बना के उसको दे दूंगा, लाइक कोर्स का डिटेल्स क्या होगा, फीस क्या होगा। मैं फिर भी एक बता देता हूँ टेंटेटिवली क्या हमारा है। द कोर्स फीस, the course fees, it will be 2000. Okay, it will include everything except test series. अभी तक as of now हम लोग test series like इस बार के लिए it's not ready. Okay, मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ, because why to misguide people. But इसमें क्या होगा, आपका सब कुछ रहेगा। इसमें आपका वीडियो रहेगा, वीडियोस। ओके, इसमें आपके वीडियोस हैं, लाइव क्लासेस होंगे, जो लाइव नहीं अटेंड कर पाएगा उसके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे। ओके, देन क्या रहेगा, जो पीडीएफ्स रिलेवेंट है एग्जाम के लिए, या फिर क्वेश्चन एमसीक्यूज, जो एमसीक्यूज रिलेवेंट है एग्जाम के लिए, एमसीक्यूज में कंपाइलेशन में दूंगा,
पीडीएफ में मैं दे दूंगा। पीडीएफ थ्योरी मटेरियल्स चाहिए, अगर पीडीएफ पे थ्योरी मटेरियल चाहिए, पीडीएफ जो थ्योरी मटेरियल चाहिए वो इफ एनीथिंग इज रिलेवेंट फॉर द एग्जाम वो मैं दे दूंगा, या तो एमसीक्यूज जो होगा वो मैं दे दूंगा। ओके, सो एंड अलोंग विथ लाइव क्लासेस विल हैपन, live classes will happen, and those who can if try to attend the live classes, because जो मिस करेंगे उनके लिए रिकॉर्डिंग ऑप्शन है, रिकॉर्डेड क्लासेस विल बी अवेलेबल। ओके, आफ्टर दिस क्या होगा, फिर आप एग्जाम दे देना। एग्जाम देने के बाद 500-600 रुपीज, 500 रुपीज में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा कहीं पे भी। आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट से कहीं किसी का भी उठा लेना, लास्ट में टेस्ट सीरीज हार्डली 500 रुपीज में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट टेस्ट सीरीज, ओके, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो टेस्ट सीरीज 10 टेस्ट क्या 5 इंस्टीट्यूट का टेस्ट देके भी कुछ होने वाला नहीं है। आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, थ्योरी क्लियर होना चाहिए। ओके, देन वी विल गाइड यू। मतलब ये जो 2000 रुपीज में क्या रहेगा, ये क्लासेस रहेगा। उसके बाद जो रिटन क्लियर करेंगे उनके लिए मॉक ग्रुप एक्टिविटी होगा, मॉक पीआई होगा, एंड एसओपी का हम लोग गाइड करेंगे। आई विल गाइड यू फॉर द एसओपी, एंड आई विल ट्राई कि लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स हैं या फिर उनको मैं बुलाने का कोशिश करूंगा, लेकिन जैसे लास्ट ईयर वो लोग आए थे, रैंक 1 and 2 वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब में, वो देख सकते हो। सो आई विल ट्राई टू कॉल देम। ओके, आई विल ट्राई टू कॉल देम। ओके, सो एंड अपार्ट फ्रॉम देम ये तीनों स्टडीज का फिर गाइडेंस मिलेगा। आपने इसमें क्या गलती कर रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मॉक इंटरव्यूज, मॉक ग्रुप एक्टिविटी सेशंस होगा, कम से कम 2-3 सेशन तो मिनिमम होगा। मॉक पीआई सेशन होगा। उसके बाद एसओपी आप लिखेंगे, उसको मैं गाइड करूंगा कैसे एग्जैक्टली एसओपी लिखना है। फिर एसओपी को मैं क्या गलती आपने किया है, क्या एडिट होगा, क्या मॉडिफिकेशन होगा, कैसे बेटर रहेगा। सो ऑल दिस थिंग्स विल कवर इन दिस प्रोग्राम। ओके, हाँ, किसी का कुछ डाउट है तो। फुल फ्लेश पोर्टल रहेगा रिकॉर्डेड, हाँ फुल फ्लेश पोर्टल रहेगा, मैं पोर्टल दे दूंगा, मैं पोर्टल कल दे दूंगा पूरा। उसमें आपका फुल फ्लेश पोर्टल रहेगा, उसमें आप पेमेंट कर सकते हैं, और उसमें पूरा आपका वीडियोस रहेंगे, उसमें जो मैं पीडीएफ्स डालूंगा वो पीडीएफ्स भी रहेंगे। ओके, एंड सारे उसमें रहेंगे, वो पोर्टल में रहेंगे। अगर क्लास किसी ने मिस किया बट ट्राई टू अटेंड लाइव क्लासेस, बिकॉज लाइव क्लासेस में मेरे को भी ऐसे वर्चुअली पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है। लाइव क्लासेस रहेंगे तो मजा आता है। लाइक यू कैन आस्क मुझे भी क्लास टाइमिंग्स, मोस्टली इट विल बी इन द इवनिंग, ऑफिस टाइमिंग्स के बाद, क्योंकि देखो बहुत सारे वर्किंग है, तो ऑफिस टाइमिंग्स के बाद हम लोग क्लास करेंगे। नॉर्मली 7 o'clock इट विल द क्लासेस, 7 to 8 आई थिंक इट इज गुड टाइम फॉर एवरीवन। किसी का कोई डिस्ट्रैक्शन, सारे ऑफिस से रिटर्न कर चुके होंगे। ओके, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, या फिर एनी टाइमिंग्स यू हैव सजेशन, बिकॉज आई एम अवेलेबल इन द मॉर्निंग टाइम एंड आफ्टर ऑफिस, आफ्टर ऑफिस टाइम को छोड़ दो, उसके बाद मैं अवेलेबल हूँ। सुबह भी अवेलेबल हूँ, और सैटरडे संडे मेरा ऑफ भी रहता है, तो सैटरडे संडे क्लास पूरा हो सकता है। सैटरडे संडे एनी टाइम। Excuse me, sir. या प्लीज। Yes, sir. I have a doubt. As you have said, you have all these things in the portal, like quants, English, and everything. Correct. So I'm just asking: is there any portal for only for HR questions or business awareness? Like, I don't want to go for full program. Like, I don't want फुल quants and में English. मेजोरिटी इंग्लिश नहीं है इसमें, इसमें बस क्वांट्स एंड जीके है। ओके, इसमें क्वांट्स एंड Yes, जीके। sir. हाँ, हाँ, तो अगर मैं क्वांट्स वाला नहीं लूं पार्ट, तो फिर सर ऐसे तो अभी तक हमने कुछ सोचा नहीं है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो तब सही रहेगा। या क्योंकि बहुत सारों को चाहिए, क्योंकि जीके का, अच्छा मैं वो आई विल थिंक अबाउट दैट। ओके, थैंक यू सर। या क्या मॉर्निंग 10 to 11 इज फाइन। I'll look at the timings। दिन में तो पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफिस टाइमिंग्स है। सो मैं या तो रात को क्लासेस होगा 7 to 8, या मॉर्निंग में इट विल बी अराउंड अगेन 7 to 8, और या that will be time. Evening will be fine. I think evening will be fine. Yeah, evening 7 to 8. Yes, sir. Evening ka I'll prefer. Yeah, evening will be better. Hello, That sir. is the part. Yeah, please. सर वो तो अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है 50 मार्क्स 50% और ये 50%, राइट? हाँ। तो उसमें ये जो रिटर्न एग्जाम्स के 50% है वो भी फाइनल सिलेक्शन में काउंट होंगे क्या? या ओनली एसओपी पीआई? It will be counted. वो फाइनल सिलेक्शन में काउंट होगा। रिटर्न का पूरा 50% वेटेज काउंट होगा पूरा। डेमो वीडियोस मनीष झा YouTube चैनल मैंने दे रखा है, वहां पे आप डेमो वीडियोस देख सकते हो। 3 वीडियोस पड़े हैं, ठीक है। मानसी, आई हैव ऑफिस आवर्स फ्रॉम 11 to 8। मानसी विल कंसीडर, ओके, हम लोग डिस्कस कर लेंगे 8:30 और समथिंग, उसको देख लेंगे, ठीक है। So I have a query. I have a couple of queries. First, the thing is that what if the person is not able to clarify the first round of the test itself? Then So he will be not eligible. No. ये पूरा एलिमिनेशन राउंड है, मैं पहले से बता देता हूँ। ग्रुप रिटन इज एन एलिमिनेशन राउंड, ओके।
इफ यू कैन नॉट, इसलिए मैंने बोला रिटन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोफोन म्यूट कर लो किसका। हाँ बोलो, अभी बोलो। So the confusion was that अगर मैं फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं कर पाता, हाँ बोलो, अभी बोलो। हेलो सर, हाँ बोलो। आप म्यूट कर रहे हो। हाँ बोलो बोलो, अभी बोलो। हाँ, तो अगर फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं होता है तो मैं सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहूंगा आपके कोर्स नो के नो लिए। नो 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 नो। मेक इट दी, सो कैन यू मेक इट लाइक दैट कि फर्स्ट कोर्स के लिए आप सम अमाउंट लो एंड जो क्लियर करते हैं उनके लिए फिर जो रेस्ट पीपल रहेंगे वो सम अमाउंट पे करके आपका नेक्स्ट कोर्स लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, विल कंसीडर। ऐसा तो लास्ट ईयर हम लोग कुछ नहीं किए नहीं थे। लास्ट ईयर द फीस वाज अराउंड 3000, उसमें भी बहुत सारे मतलब जो रिटन क्लियर किए नहीं थे, रिटन वही लोग क्लियर नहीं करते थे जो लोग क्लासेस, मतलब लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, कुछ लोग क्लास परचेस कर लिए थे बट दे आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस। ओके, मतलब पहले एक्चुअली लास्ट ईयर क्या हुआ था, इन्होंने फॉर्म निकाला था जुलाई में, एग्जाम इन्होंने एग्जाम इन्होंने किया अराउंड नवंबर। ओके, तो पहले क्लासेस वो लोग करते थे बट उसके बाद इनका फ्लो चला गया। You can mute, तो फिर that was the reason, yeah. So but इस बार क्या है ना, टाइम कम है, all will be focused, so I think because टाइम कम है, मतलब hardly a month. And the other query was that कि these people who are at the JBIMS, will they able to come on daily basis for the other 3 subjects or what is their schedule? What JBIMS? जो अदर 3 सेक्शंस के लिए आप JBIMS के स्टूडेंट्स को बुला रहे थे राइट क्लास में, तो वो लोग डेली आएंगे कि नो नॉट में 3 डेली, बार आएंगे? वो बीच में कभी कभार आएंगे, बीच में कभी कभार आएंगे, या फिर आई विल ट्राई टू अरेंज, मतलब मेजॉरिटी सेशंस आई विल टेक, बट मतलब वो बीच में एज पर देयर कन्वीनियंस, बिकॉज़ क्लासेस वगैरह रहता है, कोई टाइम दे पाएगा, सो आई कैन नॉट एश्योर, बिकॉज़ वो आएंगे करेंगे। ठीक है, या आई कैन नॉट। ठीक है चलिए, ओके उनका या प्लीज। सर दिस इज माय फर्स्ट टाइम, तो या फिर आप मॉक टेस्ट नहीं प्रोवाइड करोगे तो सर कैसा मॉक टेस्ट, कैसा होगा, कैसा समझ में आएगा? मॉक टेस्ट ये जो 2000 रुपीज हम ले रहे हैं उसमें, एक मिनट, हाँ उसमें मॉक टेस्ट आपका इंक्लूडेड नहीं है। ओके, आप कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूट से कहीं से मॉक ले लोगे, क्योंकि जो चीज मैं नहीं दे सकता हूँ वो मैं पहले से क्लैरिफाई करना चाहूंगा, क्योंकि मैं आई एम नॉट लाइक द अदर इंस्टीट्यूट्स, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आपको पता होगा जो वहां पे आपको बता देंगे बट लास्ट में देंगे नहीं, तो आई एम नॉट लाइक दैट, सो बेटर बी प्रोफेशनल। मतलब मैं जो नहीं दे पाऊंगा पहले से आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। इफ बीच में अगर हम लोग का, मतलब देखो अभी काम चल रहा है बट मेरे को नहीं लग रहा है कि वी कैन गिव, तो मैंने पहले से क्लैरिफाई कर दिया। अगर हम लोग बीच में हम लोग का हमारा मॉक टेस्ट अगर रेडी हो जाता है तो मैं अनाउंस कर दूंगा, नॉमिनल फीस रहेगा उसका 500-600 रुपए हार्डली रहेगा, ठीक है। या तो अभी अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो दूसरे इंस्टीट्यूट्स का वो लोग नॉर्मली लास्ट के एग्जाम के 5-6 दिन के पहले निकालते हैं मॉक टेस्ट, अभी भी कुछ निकालते हैं, वही हार्डली 500 रुपए लेंगे मॉक टेस्ट, 5 मॉक टेस्ट रहेगा, 500 रुपए लेते हैं नॉर्मली, 500-600 इस टाइप का रेट रहता है, ठीक है। तो वो लोग आप कहीं से भी, उसका इतना ये नहीं, बट पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर और क्या एग्जाम पूछ रहा है, क्या एग्जाम की जरूरत है, वो आपको समझना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कितना ही मॉक दे दो, इसमें इस एग्जाम में स्पेशली इस एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप एग्जाम, मतलब मॉक जितना भी दे दो फर्क नहीं, मतलब उससे कुछ होने वाला है नहीं। मॉक इज जस्ट फॉर फाइन ट्यूनिंग एंड ब्रशिंग, मतलब आपका जो नॉलेज है, आपने जो नॉलेज तैयारी किया है उसको बस फाइन ट्यून करना है कि हाँ आपका वेयर यू स्टैंड, you're getting that, but it will not improve you drastically from a score of 40 to 80 और 6, मतलब अपने 60 का स्कोर आ रहा है तो 60 से 70 हो सकता है, you're getting that, 60 to 70 हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं एग्जाम में क्या पूछ रहा है। और मॉक भी, और एक दूसरा भी चीज है, मॉक शुड बी रेलिवेंट टू द एग्जाम, बिकॉज बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं, मॉक बना रहे हैं बट दे आर नॉट मेकिंग द मॉक रेलिवेंट टू द एग्जाम, सो दैट्स व्हाई। बट मैं आपको क्लासेस जो रहेंगे उसमें मैं एग्जैक्टली एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं अकॉर्डिंगली में, इसमें द फीस इज वेरी नॉमिनल, दैट्स व्हाई द फीस हैज बीन मेड वेरी नॉमिनल, 2000 रुपीस है। एंड लाइक उसमें क्लास में क्या रहेगा क्या नहीं, एंड समवन गिव मी द सजेशन कि रिटिन जो क्लियर नहीं कर पाएंगे उनके लिए कोई दूसरा फीस रहेगा, तो वो मैं डिस्कस कर लूंगा, वो मैं डिस्कस, क्योंकि अभी से वैसा बनाने लगू तो फिर कुछ लोग रिटिन, बिकॉज ऐसा कोई नहीं देता है, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं देता है, सारा एक ही प्रोग्राम देते हैं एंड दे गिव द कंप्लीट पैकेज। अपने मार्केट में आपने भी स्टडी करके रखा होगा, आपने तो सारा देख रहे हैं आप लोग काफी, नो वन गिव्स ओनली फॉर रिटन, ओनली फॉर इंटरव्यू, ओनली फॉर इंटरव्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से, लास्ट टाइम द फीस वाज अराउंड 1000 रुपीस,
only for interview. Okay, and last time the total fees was around 3000. Okay, so but इस बार मैंने फीस को नॉमिनल करके रखा है, 2000 इज द फीस, उसमें टेस्ट सीरीज नहीं रहेगा, आप ले सकते हो, बट बाकी someone said कि हमें क्या HR चाहिए, मैथ्स जीके नहीं चाहिए, ठीक है, विल कंसीडर दैट। अच्छा, किसको किसको नहीं चाहिए बता दो मुझे, मतलब बस HR चाहिए, मैथ्स जीके नहीं चाहिए, मैं अकॉर्डिंगली फिर कोर्स, मतलब वो जो डिटेल्स रहेगा, कोर्स डिटेल्स मैं अकॉर्डिंगली बनाऊंगा, मतलब अभी तक तो आई हैड नॉट थॉट अबाउट सच कैटेगोरिकली। ये मुझे बता दो किसको किसको बस HR चाहिए और मैथ्स रीजनिंग, मैथ्स और जीके नहीं चाहिए। ओके ओके ओके, प्रेरणा, नेहाल, क्योंकि मैथ्स एंड जीके आपका 40 मार्क्स रहेंगे और HR आपका रहेगा 60 मार्क्स out of 100. The total written exam is 100. अच्छा, दो लोग हैं उनको चाहिए, मतलब दो लोग, उनको बस HR चाहिए, बाकी उनको कंप्लीट मैथ्स एंड जीके चाहिए। ओके 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 ओके, सुमित 1 2 3 बचे। ओके, I'll look at that, I'll look at the matter. Okay okay okay. हेलो या प्लीज सर। हाँ, और साहिल, जीके ओके है क्योंकि वो बाकी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर हुआ है, लेकिन जो अभी बाकी 3 जो सेक्शंस है वो कम्प्लीटली न्यू है। या HR is completely new. या आप के लिए कैसा करना पड़ेगा? HR का क्लासेस रहेगा, मतलब मोस्टली द कोर्स विल बी फोकस्ड ऑन HR क्लासेस। मैथ्स जीके तो रहेगा, जीके यहाँ थोड़ा मतलब अलग है इन द सेंस कि यहाँ स्टैटिक जीके पूछा जाता है, करंट अफेयर भी पूछा जाता है। ओके क्योंकि सर टेस्ट और सीमेट के लिए हुआ है जीके मोस्टली, तो बाकी 3 सेक्शन का ही थोड़ा सा। okay I will consider and I will make the fees accordingly. Okay, ठीक है, अगर आपको मैथ्स जीके नहीं चाहिए तो I will consider and I will make the fees. अच्छा, दूसरे लोगों को चाहिए, सबको मैथ्स जीके, रेस्ट को मैथ्स जीके चाहिए? Yes. सबको, बाकियों को मैथ्स जीके चाहिए? किन लोगों को मैथ्स जीके चाहिए वो चैट बॉक्स में yes बोल दो। HR चाहिए प्लस मैथ्स जीके भी चाहिए, कितने लोगों को चाहिए yes बोल दो चैट बॉक्स में। मैथ्स जीके जिन लोगों को चाहिए। ओके, यस ऑल। ओके, कुछ लोगों को चाहिए। ओके, अदर्स बाकी 10 है यहाँ पे, 3 ने बोला, 3 ने। अदर्स आल्सो यू वांट, जिसको चाहिए तो लिख दो चैट बॉक्स में यस लिख दो, तो मेरे को एक आइडिया लग जाएगा कि कितने लोगों को चाहिए। अच्छा, यू वांट ओनली HR। ओके 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 ओके, मैं अकॉर्डिंगली बना दूंगा। ओके, मैं अकॉर्डिंगली, प्राइस थोड़ा हार्डली बहुत कम प्राइस मतलब डिफरेंस रहेगा, those who want only HR and those who want the complete package. ओके, तो प्राइस डिफरेंस में पैकेज अकॉर्डिंगली बना दूंगा, I'll make the package accordingly. ओके, थोड़ा प्राइस डिफरेंस रहेगा, वही नॉमिनल प्राइस डिफरेंस रहेगा। ओके, मैं थोड़ा सोच के उसका I'll consider that. या और कुछ क्वेश्चन किसी का है? किसी का और कुछ क्वेश्चन है? सर क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे? क्लासेस परसों से स्टार्ट हो जाएगा, वेडनेसडे, परसों से। कल मैं दे दूंगा आपको, लिंक दे दूंगा एंड कोर्स डिटेल्स दे दूंगा, एंड यू कैन पे, एंड मतलब आप एनरोल, जो एनरोल करेंगे। प्रीवियस पेपर, ये सारा पेपर ऑनलाइन था, लास्ट जो 2 साल हुआ है ये सारा पेपर ऑनलाइन था और स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं था। कट ऑफ मेरे को जितना याद है, लास्ट टाइम द कट ऑफ वाज 64 और 65 आउट ऑफ 100, 64 और 65 आउट ऑफ 100, क्योंकि मेरा 65 वाला स्टूडेंट उसने रिटन क्लियर किया था, बट 64.75 वाला स्टूडेंट रिटन क्लियर नहीं किया था। सो एज फार आई रिमेंबर 65 वाज द कट ऑफ। यही कट ऑफ रहता है नॉर्मली, 60 65 इसी रेंज में कट ऑफ रहता है।
लास्ट टू लास्ट ईयर शायद वही उसी रेंज में, मैक्सिमम 70 तो नहीं जाएगा कट ऑफ, बट उसी रेंज में कट ऑफ रहता है। या मैक्स टू मैक्स इजी, ज्यादा इजी आ गया, लास्ट टू लास्ट ईयर थोड़ा इजी आया था पेपर, तो उस टाइम 70 चला गया था। या और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। We don't have to go to campus exam. No. Neha sir, schedule of our classes. Schedule मैंने बताया ना। अच्छा, you joined later I think. Classes will be in the evening. Classes will be in the evening 7-8 PM classes रहेंगे। Okay. जिनको attend live classes या negative है आपका, मेरे को जितना याद है HR में नेगेटिव था, मैथ्स एंड जीके में नेगेटिव नहीं था। फिर भी थोड़ा आप ये मेरे को याद है, आप थोड़ा चेक कर लेना इस बार का जो ब्रोश्योर उनका है। सर मैथ्स और जीके में है, बाकी इनमें नहीं है। अच्छा, एचआर में नहीं है, एचआर में नहीं। ओके आई एम उल्टा मैंने बोल दिया। ओके हाँ, नेहा का मैसेज है वी डोंट हैव टू गो टू द कैंपस फॉर एग्जाम। नो, यू डोंट हैव टू गो, यू हैव टू गिव द एग्जाम ऑनलाइन। जो एग्जाम क्लियर करेंगे ऑनलाइन रिटन शॉर्टलिस्ट जो होंगे, दे विल गो टू द कैंपस। मैथ्स जीके ओके या मैथ्स जीके नेगेटिव है, 1/4 नेगेटिव है शायद, जितना मुझे याद है 1/4 नेगेटिव है। अच्छा, रिटन इस पर चेंज किया गया इन्होंने, रिटन वेटेज इज नॉट 50%, कुछ चेंज किया इन्होंने? अब दे चेंज इट। नहीं सर 50 ही है। 50 है ना? हाँ, मेरे को तो अच्छे से 2 साल से वही 50 ही चल रहा था। अभी इस बार का मैंने ब्रोश्योर देखा नहीं है, बट वही सेम रहता है, तो मैंने कुछ नया नहीं देखा उसमें। चीटिंग ऑनलाइन पॉसिबल? ये पर्सनली से ए पब्लिक फोरम, द क्लासेस बीइंग रिकॉर्डेड, आई कैन नॉट आंसर सच क्वेश्चंस। हाँ, मनीष कुछ पूछ रहे हो? मनीष इज आस्किंग यू, मनीष एनी क्वेश्चन? मनीष कुछ क्वेश्चन है? अच्छा, ओके। इट्स नॉट एन इशू। अभी भी लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, क्या मैं बताऊं। हेलो या प्लीज। हाँ हेलो, सॉरी सर, मैं जरा लेट ज्वाइन हो गया। अच्छा। सिर्फ आई वांट टू नो लाइक एचआर के रिलेटेड जो सेक्शन रहेंगे, हाँ। उनके लिए लाइक आप क्या एक्स्ट्रा कोचिंग या क्या रहेगा? एक्स्ट्रा देखो, एचआर का जो रहेंगे सेक्शन रहेगा, उसके लिए में स्पेशल क्लासेस रहेगा, ठीक है। उसमें थ्योरी प्लस आई विल ट्राई टू गिव सम एमसीक्यूज पीडीएफ, ओके, ठीक है। एंड मतलब कॉन्सेप्ट एंड योर एमसीक्यूज पीडीएफ्स, ओके। कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया जाएगा एंड अलग में एमसीक्यू पीडीएफ्स, आई विल ट्राई टू गिव द एमसीक्यूज पीडीएफ्स, ओके। मतलब आपका कॉन्सेप्ट या बिकॉज़ कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आपको कहां से जितना भी मॉक दे दो, आपका यू कैन नॉट स्कोर। सो कॉन्सेप्ट फर्स्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट, क्योंकि दैट इज द 60 मार्क्स, दैट इज द मेन। मतलब देखो, मैथ्स एंड जीके भी डिसाइडर है, बिकॉज़ मैथ्स एंड जीके में, मैथ्स में तो आपको 20 से यू हैव टू मानसी 8 PM सर क्लास रखिए। एंड हाँ, ठीक है, आई विल कंसीडर, आई विल सबको मैं एक कन्वीनियंट टाइम जैसे सबका हो सकता है वैसा मैं आई विल शेड्यूल द क्लास अकॉर्डिंगली, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, एग्जाम में क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। कल तक मैं लिंक दे दूंगा, कल सुबह मतलब कल डे टाइम में लिंक दे दूंगा, ओके। जिसको प्ले करना होगा शाम तक प्ले कर देगा, क्योंकि बच्चे तो ज्वाइन करते रहेंगे। एंड ये अभी नहीं है, बच्चे 20 तारीख तक भी ज्वाइन करेंगे। वो लास्ट टाइम भी वैसे ही हुआ था, एग्जाम के 5 दिन पहले ही ज्वाइन कर रहे थे, बच्चे ज्वाइन करेंगे। बट मैं क्लासेस परसों से स्टार्ट, मैं आई वाज वेटिंग एक्चुअली फॉर सीमेट, बिकॉज मेरे को पहले से भी काफी क्वेरीज आ चुका था। आप ग्रुप में भी देखे होंगे, पर्सनली बहुत मैसेज आता था, सर बैच स्टार्ट करिए। तो मैं परसों से मैं सीमेट का वेट कर रहा था, क्योंकि काफी लोग सीमेट दे रहे थे। तो सीमेट का अभी आपका लोड चला गया है, सर के ऊपर सीमेट नहीं है। I hope all have done well in CMAT. So जो भी immaterial of results, try to focus on this exam. मैं परसों से बैच स्टार्ट कर दूंगा। Today is Monday, from Wednesday onwards क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ किसी का कुछ क्वेश्चन है? किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। Anyone not having any questions? और कुछ क्वेश्चन है किसी का? एक लंबा क्वेश्चन आया, एक मिनट मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। वेटेज क्राइटेरिया, द ग्रुप एक्टिविटी। हाँ, ग्रुप एक्टिविटी नॉर्मली 40 रहता है, 50 इंटरव्यू रहता है, एसओपी 10 रहता है, ठीक है। टोटल 100 होता है, ठीक है। और रिटन होता है 100, तो 100 50-50 हो गया। देखो, मैं लॉजिक के साथ बता दिया
डायरेक्टली तो वो लोग नहीं बताते कि 50 है, बट मैंने जो अपना लॉजिक है टोटल है, मतलब लास्ट 2 साल से वही चल रहा है, लास्ट 2 साल से वही चल रहा है, 50 इसमें है, 50 उसमें है। बट आप रिटन में, अगर आपने रिटन में 80 के अराउंड स्कोर कर दिया, आपका you will your chances of selection will increase a lot. Okay, if you score written, because last time मेरे 3 स्टूडेंट थे, वो they secured, one secured 81, other secured 80.5, ऐसा कुछ थे, they secured high, but but उन लोगों का थोड़ा फंबलिंग प्रॉब्लम था, so अलग हम लोग we tried them best, but they couldn't get selected finally. उन लोगों का थोड़ा फंबलिंग, he had a fumbling problem, you can understand. मतलब but the one who scored 74, he got selected. So थोड़ा रहता है, मतलब again once again the second stage also will play a major role in the selection, because written तो है, written is written, जो every stage is important, because 50-50 है, 50-50 है, तो all stages are important. So but right now try to focus on the written, and written में कितना ज्यादा स्कोर रखोगे, because written is elimination round. इस written में आप अच्छा नहीं रखोगे तो फिर last time, हाँ और एक चीज मैं बता देता हूँ, last time I had a girl, okay, she had very good skills, means group activity skills and your personal interview skills, but she had very less score in written. She had around 65 or 66, so that was the reason she was finally rejected, because group activity आपके हाथ में नहीं है. बहुत सारे पैनल आपको ऐसे मिलेंगे, आपके ही बच्चे, जो आपके दोस्त ऐसे मिलेंगे जो ग्रुप एक्टिविटी को बर्बाद कर देंगे, आपके सीन बर्बाद करने की वजह से वो लोग आपको मार्क्स कम देंगे. यू आर गेटिंग दैट? सो वो आपके हाथ में नहीं है, इंटरव्यू आपके हाथ में है. ओके, एंड इंटरव्यू भी हाथ में इन द सेंस कि यू विल गिव योर बेस्ट. लक भी होता है, कुछ लोगों को जानबूझ के फालतू क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ लोगों को अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, ये लक भी है. बट रिटन आपके कंप्लीटली आपके हाथ में. रिटन इज सच अ स्टेज व्हिच इज कंप्लीटली इन योर हैंड्स, बिकॉज़ क्वेश्चन सबके लिए सेम है, एंड आप जितना पढ़ोगे उतना आप ज्यादा स्कोर करोगे. सिंपल सा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंपल सा फंडा है. तो रिटन आपके हाथ में है, तो ट्राई टू स्कोर एज मच पॉसिबल इन द रिटन, बिकॉज़ रिटन ही स्कोर नहीं करोगे तो फिर आप कहां से इंटरव्यू के लिए जाओगे. क्लियर? Yeah, any more questions, anyone? Okay, ठीक है, आई एम वाइंडिंग अप द सेशन. मैं क्लासेस में लिंक दे दूंगा कल. ओके, आई विल गिव इन द ग्रुप में जो कोर्स डिटेल्स एंड पेमेंट लिंक, उसमें पेमेंट रहेगा आपका, जैसे ऑनलाइन पेमेंट अगर आप करते हैं वो मैं ग्रुप में दे दूंगा. ठीक है? या ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू.